चलिए, तो हम लोग पुनः फिर से हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। यदि ई कोई घटना हो तब पी प्लस पी डैश का मान होगा। मतलब कहने का मतलब है घटना घटने की प्रयत्ता और घटना नहीं घटने की प्रयत्ता का योग कितना होता है? कितना होता है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, अब बोल रहा है किसी घटना की प्रयत्ता नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? तो आप लोग पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। यस सर। और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो वही देखेंगे इसमें ये फॉलो कौन नहीं कर रहा है, तो 1 तो फॉलो कर रहा है, 0.1 भी इसके बीच में है, -7 इसके बीच में नहीं है, ये 0 से क्या है? छोटा है। ये 0 से क्या है? छोटा है। तो यही नहीं हो सकता है। चलिए अब हम 3 नंबर की ओर चलते हैं। बोल रहे हैं निश्चित घटना की प्रयत्ता होती है। आप लोग जानते हैं निश्चित घटना की प्रयत्ता क्या होता है? चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहे निम्न में से किसी घटना की प्रयत्ता नहीं होता। अभी आप लोग को पढ़ाए जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है। तो देखना इसमें कौन 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और कौन 1 से छोटा या 1 के बराबर है। तो देखेंगे तो -5 क्या -5 0 से बड़ा या 0 के बराबर है? ये 0 से छोटा है। और सभी देखो ये 0 जो है 0 के बराबर भी है और 1 के बराबर भी है और 1:4 मतलब 1/4 मतलब 0.25 वो भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। ये नंबर बोल रहा है किसी घटना की प्रयत्ता नहीं होती है, तो मतलब कहने का इसमें कौन सा घटना की प्रयत्ता नहीं होती? तो इसी में बैठा के देखना है कि कौन इस घटना की प्रयत्ता हो सकता है, मतलब कौन इसमें 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है। समझ में आ रहा है इसमें? यस सर। उसके बाद निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है? ए नंबर ऑप्शन में है 2/3। ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इसको भाग देके देखेंगे 6.6 ऐसे करके चलेगा 666। इसके बाद -15 है, 15% है, 15% को बटे में इस तरह कर 0.15 आ गया, ये तो 0.7% है, तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता है? -15। उसके बाद बोल रहा है कि एक पासे को बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयत्ता क्या होगा? यही बोल रहा है आपसे। तो पासा किसे कहते हैं? लूडो गोटी को। लूडो गोटी में होता है 1 2 3 4 5 6। तो लूडो गोटी को यदि हम फेंकेंगे तो कुल 6 संभावना बन सकता है। कितना संभावना बन सकता है? कुल कितना संभावना बन सकता है? 6। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 आने की प्रयत्ता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है 3 आने की प्रयत्ता क्या है? तो एक लूडो गोटी को यदि आप ऊपर फेंकिएगा तो 3 आएगा भी, तो कितना बार आ सकता है? तो बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयत्ता क्या होगा? प्रयत्ता क्या होगा? तो प्रयत्ता क्या होगा? 3 आने की, मतलब एक लूडो गोटी को यदि हम फेंकेंगे तो 3 आ भी सकता है, तो 1 बार आ सकता है। कितना बार आ सकता है? मतलब घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना की प्रयत्ता। तो घटना घट भी सकता है, 3 आ भी सकता है, तो 1 बार आ सकता है। और कुल घटना कितना आ सकता है? 6। तो कितना हो गया? 1/6। तो 3 नंबर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बोल रहा है एक पासे फेंकने पर एक आवाज संख्या पाने की प्रयत्ता। फिर वही क्वेश्चन है, तो एक पासे में 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। कुल संभावना जो है 6 घटना घट सकती है। कुल कितना घटना घट सकती है? अब आपसे पूछा जा रहा है एक आभास संख्या पाने की प्रयत्ता। कौन सा प्रयत्ता होना चाहिए? आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या उसे कहते हैं जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। ठीक है।
तो इसमें कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। तो आवाज संख्या इसमें कितना है? 3। तो कुल घटना घट भी सकता है तो 3 को घटना घट सकता है, या तो एक पासे को फेंकेंगे आवाज संख्या आ भी सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो बोल रहा एक आभार संख्या पाने की प्रयत्ता क्या होगा? तो घटना घट भी सकता है तो ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, तीनों में से कोई एक आ सकता है, मतलब 3 संभावना है आने की। और कुल घटना कितना है? 6, मतलब 1/2। समझ में आ रहा है सभी को? चलो बोल रहे 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयत्ता क्या होगा? बोल रहा है एक लूडो गोटी हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक लूडो गोटी को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 लूडो गोटी को बोल रहा है साथ साथ फेंकने के लिए। बोल रहा है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयत्ता क्या होगा? दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयत्ता क्या होगा? एक लूडो गोटी को फेंकेंगे तो 6 संभावना बनता है, तो 2 लूडो गोटी को फेंकेंगे तो 6 12 नहीं 6 36। कैसे? 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह आप लोग लिखते जाइएगा तो लास्ट में 6 6 आएगा। तो कुल संभावना कितना आएगा? 36। कुल संभावना 36 आएगा। आपसे पूछा है कि पासे पर समान संख्या आए, पासे पर कौन सा संख्या आए? कहने का अर्थ ये है कि पासे या तो 1 1 दोनों पासे समान संख्या, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 तो समान संख्या आ भी सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ सकता है। कितना बार आ सकता है? 6 बार। आपसे पूछा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासे पर समान संख्या पाने की प्रयत्ता क्या है? तो घटना कितना बार घट सकता है? 6 बार। यदि घटेगा भी तो कितना बार घट सकता है? 6 बार। और कुल घटना आपके पास कितना है? 36। तो मतलब 6/36 मतलब 1/6। तो बी नंबर आंसर हो गया। किसी को कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? यस झूठ नहीं बोल रही हो? चलो बोल रहा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर 10 नंबर। एक सिक्के को बोल रहा है एक बार उछालेंगे, सिक्का तो आप लोग देखे ही होंगे। क्या नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो आप मांग लीजिएगा घर में, नानी से मांग लीजिएगा। हेड टेल, एक सिक्के में हेड या तो चित या तो एक सिक्का को फेंकिएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कुल घटना घट सकता है 2 ही चीज, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा चीज आ सकता है कोई? हाँ, या तो 6 नहीं है ना आएगा, मतलब लूडो गोटी नहीं है जो 6 आएगा। मतलब रुपया को फेंकना है, 1 रुपया का सिक्का को फेंकना है, या 5 रुपया का सिक्का फेंकना है, या तो 10 रुपया का सिक्का फेंकना है। नोट फेंकिएगा तो उसमें भी हेड टेल है। लेकिन यदि मान के चलो 200 रुपया का एक सिक्का निकला था, उसको भी फेंकेंगे उसमें भी हेड टेल होगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। तो बोल रहा है एक सिक्का को एक बार उछालने पर क्या आने की प्रयत्ता? जीत आएगा भी तो एक बार आएगा, और टेल आएगा भी तो एक बार आएगा। हेड आएगा भी तो एक बार, और टेल आएगा भी तो एक बार। आपसे जीत पूछा है मतलब एक बार आ सकता है। कुल घटना है 2, मतलब 1/2। चलिए देखो 11 नंबर बोल रहा है 2 सिक्के उछालने पर बोल रहा है 2 सिक्के उछालने पर 2 पट पाने की प्रयत्ता क्या है? एक सिक्के को उछाले हेड टेल आया, एक सिक्के को उछाले हेड टेल आया, फिर दूसरे को भी उछाले हेड टेल आया। आपसे पूछा है 2 पट आने की प्रयत्ता। क्या पूछा है? 2 पट आने की
पट आने की प्रयत्ता या तो दो चित आने की प्रयत्ता एक ही हो सकता है, या तो दोनों सिक्के में चित आ गया एक बार, या तो दोनों आ रहा है दोनों पे, या तो चिट आ गया या तो दोनों पे पट आ गया। एक ही बार आ सकता है। कुल घटना कितना है? 4। कुल घटना कितना है? 4। आपसे पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है दो पट आने की। क्या पूछ रहा है? तो दो पट आ सकता है तो कितना बार आ सकता है? 1/4। डी नंबर आंसर हो गया। बोल रहा है 52 पत्ती की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या करता है? एक पत्ता निकाला जाता है। कुल पत्ती कितना है? कुल घटना कितना घट सकता है? देखो कुल घटना 52 घट सकती है। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है कि बिना देखे एक पत्ता निकालना है। कितना का पत्ता निकालना है? एक पत्ता निकालना है। बोल रहा है कि एक इक्का प्राप्त होने की प्रयत्ता। देखो ऐसे देखो उसमें 4 इक्का होता है। 52 पत्ती में कितना इक्का होता है? 4 इक्का। अब जरूरी नहीं है कि आप जिस पत्ती को खींचे वो वही इक्का निकला जिसको आप चाह रहे हैं। चारों में से तो कोई इक्का निकल सकता है। अरे निकल सकता है या नहीं निकल? नहीं समझ में आ रहा? चारों में से कोई एक पत्ता निकल सकता है। तो घटना कितना घट सकता है? 4। तो आपसे प्रयत्ता पूछा है तो घटना घटने की प्रयत्ता बटे 1/13। चलिए किसी को कोई तकलीफ? 13। बोल रहा है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रयत्ता क्या है? आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि हम पढ़ाए हैं 52 पत्ती की गड्डी में से तस्वीर वाला जो पत्ती होता है वो 12 गो होता है। तस्वीर वाला पत्ती कितना होता है? तो घटना घट सकता है बाबू 12 गो। कितना घट सकता है? और कुल पत्ती की संख्या कुल घटना कितना हो सकता है? यदि यही पूछ देता आपसे कि लाल रंग वाला तस्वीर वाला होने की प्रयत्ता क्या है तो 6 गो होता। काला वाला पूछता तो 6 गो। 6 गो लाल वाला तस्वीर और 6 गो काला वाला। तो आपसे पूछा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला। इसमें आपको रंग नहीं बोला है कि लाल या काला, सिर्फ बोला है फेस का। क्या बोला है? तस्वीर वाला। तस्वीर वाला बोला है तो तस्वीर वाला 12 को है और कुल कितना है? 12। 3/13। तो 3/13 का है ये नंबर। चलिए देखो बोल रहा है 20 टिकट नहीं 14 नंबर 40। बोल रहा है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है तो कुल घटना कितना है? 24। 8 + 16 बोल रहा है कि एक लॉटरी में जो है 8 पुरस्कार है और उसमें 16 को खाली है। सब में पुरस्कार रहेगा तो सब में करोड़पति बन जाएगा? अरे नहीं बनेगा? तब तो चाहेगा मान के चलो लॉटरी वाले को फायदा होगा। लॉटरी वाला तो बेवकूफ बना ही रहा है सभी को। सभी में रहेगा तो वो भी गरीब बन जाएगा और खेलने वाला अमीर बन जाएगा। इसलिए बोल रहा है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। मतलब कुल घटना कितना घट सकता है? 24। अरे संभावना हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि तुम वैसा काट ली कि तुम्हारा लॉटरी वाला फंस गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खाली वाला भी आ सकता है ना। हम लोग डिज्नीलैंड में गए थे 1000 हार के आए हैं, खाली वाला आ गया था। चलिए तो बोल रहा है 16 खाली है तो एक पुरस्कार पाने की प्रयत्ता क्या है? पुरस्कार पाने की प्रयत्ता क्या है? तो बोल रहा है पुरस्कार 8 में ही है। पुरस्कार कितना में है? 8 में। पुरस्कार कितना में है? 8 में। तो घटना यदि घट भी सकता है तो इन 8 पुरस्कार में से कोई एक निकल सकता है। किसी को कोई तकलीफ? आपसे पूछा है
कि पुरस्कार पाने वाले की प्रयत्ता क्या है। तो घटना घट सकता है तो 8 में से कोई एक निकल सकता है और टोटल घटना कितना है 1/3। चलिए 1/3 का है, बी नंबर में है। उसके बाद 15 देखो बोल रहा है 20 टिकट जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक लिखा हुआ है। तो कुल घटना कितना घट सकता है 20। कुल घटना कितना घट सकता है 20। कुल संभावना 20 को है कि 20 में कोई एक निकल सकता है। 20 टिकट है तो 20 में कोई एक निकल सकता है। आपसे पूछा है कि यदृच्छा मतलब बिना देखे या बिना छुए एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज, तो 5 का गुणज आएगा 5 10 15 20। घटना घट भी सकता है तो ये 4 में से कोई एक घट सकता है। या तो 5 आ सकता है, 5 का गुणज बोला, या तो 5 आ सकता है, या तो 10 आ सकता है, या तो 15 आ सकता है, या तो 20। तो घटना घट भी सकता है तो कितना घटना घट सकता है 4। या तो 5 आ सकता है, या तो 10 आ सकता है, या तो 15 आ सकता है, या तो 20। काहे कि 1 से लेके 20 तक में 5 का 4 ही गुणज है। एगो 5 है, एगो 10 है, एगो 15 है, एगो 20 है। तो प्रयत्ता क्या हो जाएगा 4/20। घटना घटने की प्रयत्ता, घटना कितना घट सकता है 4 और कुल घटना कितना है 20। मतलब 1/5 का है 16। बोल रहा है एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है। तो कुल गेंद की संख्या कितना है 8 और 2 काली और 5 सफेद। तो कुल घटना घट भी सकता है तो 15 गेंद में से कोई एक घट सकता है क्या। उसके बाद आपसे पूछा गया है उस गेंद के काला ना होने की प्रयत्ता क्या होगा। कौन सा गेंद ना होना है काली गेंद नहीं होना है। अच्छा बताओ काली गेंद नहीं होगा तो कौन कौन गेंद हो सकता है। या तो लाल हो सकता है या तो तो घटना घट भी सकता है तो 2 ही संभावना है, या तो लाल गेंद हो सकता है या तो सफेद गेंद हो सकता है। तो घटना घटने की संभावना है 13। आपसे पूछा है इसका प्रयत्ता, क्या पूछा है प्रयत्ता बराबर घटना घटने की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। घटना घट सकता है 13 वाले में से कोई एक और कुल घटना कितना है तो 13/15। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद है। तो कुल गेंद की संख्या कितना हो गया 3 उजले 4 लाल और 5 काले। तो कुल गेंद की संख्या कितना हुआ पूछा जा रहा है उससे एक गेंद निकाला जाता है। तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला होने की प्रयत्ता। बोल रहा ना काला होना है ना उजला होना, 3 ही गेंद है। एक उजला एगो लाल है एगो काली है। और बोल रहा है कि ऐसा गेंद निकालना है ना कि काली हो, मतलब क्या नहीं होना है काली नहीं होना है ना ही उजला होना है। तो क्या होगा मतलब 4 में से कोई एक निकलेगा। तो घटना घट भी सकता है तो कितना घटना घट सकता है 4। आपसे इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है प्रयत्ता पूछा है तो 4/12 मतलब 1/3। चलिए किसी को कोई तकलीफ 18 बोल रहा है इस पासे मतलब पासे पर जिस पर ABCDE F तक लिखा हुआ। किसी को कोई दिक्कत अरे देखो लूडो को टीम 1 2 3 लिखा हुआ है, पासे पर आप 1 2 3 लिखा हुआ है, आप ABCD भी तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं या नहीं। तो कुल घटना यदि पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना ABCDEF में से कोई एक आ सकता है, मतलब 6 में से कोई एक आ सकता है। कोई दिक्कत किसी को। अब पूछा है आपसे A प्राप्त होने की प्रयत्ता क्या है, A आने की संभावना क्या है
ए आने की संभावना एक बार है। देखो ABCDEF तक लिखा हुआ है लूडो की गोटी में, मतलब पासे में। तो बोल रहा है कि ए आने की प्रयत्ता क्या है, तो ए कितना बार आएगा, एक बार फेंकेंगे तो देखो एक बार फेंकना बोल रहा है, कितना बार फेंकने बोल रहा है, एक बार फेंकेंगे तो ए आएगा भी, तो कितना बार आएगा, एक बार। आपसे पूछा इसका प्रोबेबिलिटी, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो घटना घटने ए आने की संभावना एक बार बटे कुल घटना की संभावना, मतलब 1/6 ए नंबर। चलो बोल रहा है एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रयत्ता। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े, एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो मतलब कुल घटना घट भी सकता है। तो दो आपसे पूछा है पट आने की प्रयत्ता, क्या आने की प्रयत्ता, मतलब घटना क्या कर सकता है, पट आने की प्रयत्ता। मतलब पट यदि आएगा भी तो एक बार आएगा और चित आएगा भी तो एक बार। तो पट कितना बार आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार। तो आपसे इसका प्रयत्ता पूछा है 1/2, मतलब घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना की। उसके बाद 20 नंबर बोला है, तो 19 नंबर का ऑप्शन हो गया ए सही। चलिए 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता क्या है। चलिए हम लोग 20 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा है 3 सही सिक्के उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाले हेड टेल, दूसरे को भी उछाले हेड टेल, तीसरे को भी उछाले, किसी को कोई तकलीफ, अब इसको आपस में गुना करो। पहले 2 को इन दोनों को गुना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर हेड टेल से गुना करेंगे। तो देखो हेड हेड हेड, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद फिर टेल हेड हेड, उसके बाद टेल टेल हेड। अब एच से गुना करते हैं, हेड से अब टेल से गुना करेंगे। एच एच टी मतलब एच टी टी, उसके बाद टी एच टी, उसके बाद टी टी। तो कुल घटना कितना हो गया, 8। कुल घटना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे पूछा है कि कम से कम 2 है, क्या पूछा है, कम से कम 2 है। तो देखो 3 है इसमें, इसमें कितना है 3। आपसे पूछा है कम से कम 2 हो, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम कितना होना चाहिए, एक घटना ये घट सकता है, किसी को कोई तकलीफ। इसमें भी देखो 2 हेड है, ये भी घट सकता है। इसमें भी 2 हेड है, ये भी घट सकता है। इसमें 1 हेड है, ये नहीं घट सकता। इसमें भी 2 हेड है, ये भी घट सकता है। इसमें 1 हेड है, ये नहीं घट सकता। इसमें भी 1 हेड है, ये भी नहीं घट सकता। इसमें भी हेड है ही नहीं, ये भी नहीं घट सकता। तो घटना घट भी सकता है, तो कितना बार घट सकता है, 4 बार। तो इसी का आपसे प्रयत्ता पूछा है, घटना घट भी सकता है तो 4 बार घट सकता है, और टोटल घटना कितना है, 8 है, 1/2। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बोल रहा है एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए, 7। 2 देखो 21 नंबर एक साथ बोल रहा है कितना पासे को उछालना है, एक पासे को उछाले तो 1 2 3 4 5 6 आया, फिर गुना दूसरे पासे को उछाले तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह इसको गुना करेगी 1 1 1 2 डॉट 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 6 6। तो कुल घटना घट सकता है, तो कितना घट सकता है, 36। कितना घट सकता है, आपसे पूछा है उस घटना की प्रयत्ता जिसका जोड़ क्या हो, 7। कहने का मतलब 1 6
और 6 1 करेंगे तो इसका जोड़ देखो 7 नहीं हो रहा है। यस सर। 2 5 लेंगे और 5 2 लेंगे तो ये भी 7 हो रहा है। 3 4 लेंगे, 4 3 लेंगे, इसका भी योग कितना हो रहा है 7। तो ये सब कहां से लाए लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 इस तरह लिखेंगे। इसी के 36 घटना में से ही ये 6 घटना जो है जिसका योग क्या आ रहा है 7। तो घटना घट भी सकता है तो कितना घटना घट सकता है 6। आपसे पूछा है इसका प्रयत्ता, क्या पूछा है आपसे? तो घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना की प्रयत्ता तो कितना हो गया 1/6 मतलब 20 हो रहा है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो 23 नंबर 22 नंबर छूट गया। निम्न में कौन सी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकता? 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो 1 से देखो ये बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। तो ये सब हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। चलिए हम लोग 23 नंबर बोल रहा है एक साथ 2 सिक्के को उछाला जाता है। एक साथ कितना सिक्के को उछालेंगे? 2 सिक्के को। 2 सिक्के को। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो मतलब कुल घटना कितना घट सकता है 4। अब आपसे पूछा है कम से कम 1 हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो 2 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कम से कम 1 हेड होना ही चाहिए। देखो इसमें 1 हेड हो रहा है, इसमें तो 2 हो रहा है, लेकिन 1 कम से कम पूछा है, 1 तो हो ही जा रहा है। इसमें देखो 1 हेड हो जा रहा है, इसमें भी क्या हो जा रहा है 1 हेड हो जा रहा है। 1 हेड हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो कितना हो गया? कुल घटना घट सकता है 4 और घटना कितना घट सकता है 3। तो प्रयत्ता क्या हो गया 3/4। चलिए किसी को कोई तकलीफ? नो सर। आंसर नंबर डी। आंसर हो गया डी। अब हम लोग चलेंगे आपसे पूछा जा रहा है एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। मतलब कुल गेंद कितना है? कुल घटना कितना घट सकता है 8 + 6 मतलब 14 गेंद है। तो 14 घटना में से कोई एक घट सकता है, संभावना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद की उजले होने की प्रयत्ता क्या है? उजला कितना गेंद है 8। उजला कितना गेंद है 8। यदि घटना घट भी सकता है, उजला 8 गेंद है, 8 में से कोई एक गेंद निकल सकता है। कोई दिक्कत किसी को? तो आपसे क्या पूछा है प्रयत्ता? तो 8/14 4/7 तो बी नंबर हो गया आंसर। 25 नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती। मतलब देखेंगे कौन इसमें 0 से बड़ी है और कौन 1 से छोटा है। तो देखो ये 0 से बड़ी और 1 से छोटा है ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये 60% को आप लिखिएगा, 60% को लिखिएगा तो 60/100 मतलब 0.60। ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। और ये देखो 1 से क्या है तो ये कभी नहीं हो सकता है। हम लोग पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी जो हो सकता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या 1 से बड़ा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर देखो बोल रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? बोल रहा है प्रयत्ता जो है 1 से बड़ा होता है
नो सर। ए नंबर ऑप्शन कहने का अर्थ है प्रयक्ता जो है प्रोबेबिलिटी जो है एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा नहीं होता, एक के बराबर या एक के छोटे होता है, एक से बड़ा नहीं होता। बोल रहा है प्रयक्ता जो है 0 से बड़ा होता है, कहने का मतलब इसका अर्थ है प्रयक्ता जो है 0 से छोटा होता है। नो सर। इस ऑप्शन का कहने का अर्थ क्या है कि प्रयक्ता जो है 0 से क्या है छोटा है। 0 का छोटा का मतलब -1 -2 ये नहीं हो सकता है, तो बी नंबर भी ऑप्शन नहीं है। चलिए कह रहा है प्रयक्ता जो है 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो बी नंबर क्या हो गया? हाँ सी नंबर सही हो गया। चलिए अब आपसे पूछा है एक असंभव घटना की प्रयक्ता क्या है? वैसी घटना जो घटना नहीं घट सकती, वैसा घटना जो घटना नहीं घट सकती उसे असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रयक्ता कितना होता है? 0। असंभव घटना की प्रयक्ता होता है 0। चलिए अब देखेंगे हम लोग 28 तो 27 नंबर क्या हो गया? 0। असंभव घटना की प्रयक्ता कितना होता है? 0। 28 नंबर बोल रहा है किसी घटना की प्रयक्ता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? किसी घटना की प्रयक्ता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। चलिए उसके बाद 29 नंबर पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती? देखो ए नंबर 0.66 ये तो हो सकता है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और बी नंबर जो है ये 0 से क्या है? छोटा है, तो ये प्रयक्ता नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग 30 नंबर में चलिए। बोलिएगा सर 15% कैसे हो गया? ये तो 1 से बड़ा है, तो प्रतिशत को चेंज करेंगे तो आएगा 0.15। तो ये क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 से छोटा हो सकता है, या तो 1 के या तो 0 के बराबर। चलिए अब 30 नंबर में बोल रहा है कुल घटना कितना होगा? 52। बोल रहा है 52 पत्ती के गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रयक्ता क्या हो? तो बादशाह कितना होता है? 52 पत्ती के गड्डी में से कुल बादशाह जो होता है 4 होता है। 4 को काले रंग का और 2 को काले रंग का और 2 को लाल, 2 को काले रंग का और 2 को लाल। आपसे पूछा है घटना वैसा घटना है किस रंग का होना चाहिए? काले रंग। तो काले रंग का घटना घटने की प्रयक्ता 2। काले रंग की घटना घटने की संभावना कितना है? 2। आपसे पूछा है काले रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रयक्ता क्या है? तो मतलब घटना घट सकता है तो 2 ही घट सकता है ना। 2 बटे कितना हो गया? 1 बटे 26। चलो बी नंबर सही हो गया। अब बोल रहा है किसी पासे को फेंकने पर, पासे फेंकेंगे 31 तो 1 2 3 4 5 6 तो कुल कितना घटना है? 6। कुल 6 घटना है। कुल कितना घटना है? 6। आपसे पूछा जा रहा है सम संख्या आने की प्रयक्ता। तो सम आने की संभावना क्या है? 2 4 6 मतलब 3 को संख्या आ सकता है। कितना संख्या आ सकता है? 3 को संख्या आ सकता है। तो आपसे पूछा गया है इसका प्रयक्ता क्या? तो सम संख्या आने की घटना बटे कुल घटना, तो सम संख्या 3 को आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। बटे कुल घटना कितना है? 6। 1 बटे 2 तो डी नंबर सही हो गया। 32 नंबर में बोल रहा है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। देखो एक पासे को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक
दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 6 तक। तो कुल संभावना कितना आ सकता है? 36। बोल रहा है दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, कहने का अर्थ है दोनों पे या तो एक आ जाए, या तो दो आ जाए, या तो तीन आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, 6 आ जाए, या तो 6 आ जाए। घटना घट भी सकता है या तो 1 2 3 4 5 6 मतलब घटना घट भी सकता है तो 6 बार घट सकता है। कोई इन सब में कोई 6 में से कोई एक आ सकता है। तो आपसे पूछा है कि इसका प्रयत्ता क्या होगा? क्या पूछा है? इसका प्रयत्ता क्या होगा? घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना की 1/6। 33 नंबर। अभी हम लोग लिखे थे प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो डी नंबर सही हो गया। अब 34 नंबर। 34 नंबर 33 पे ही आधारित है। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है? तो ये देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा भी है। ये भी है क्या? नहीं। ये सही हो गया। मतलब आपसे नहीं पूछा, नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? नहीं। 80% को बदलिएगा तो 0.80 आएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 48 मतलब पॉइंट 8 ऐसे करके आएगा कुछ। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आपसे नहीं पूछा है। चलिए 35 नंबर की बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकता है? 1/3 मतलब 0.33। देखो ये 0 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। 1 भी रहता तो चलता, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। कैसे सर? तो भाग देके देखो 0.33 और इसको भाग दीजिएगा। इसमें तो कहाँ आंसर आ रहा है? गलत दिया है क्या? निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है? ये भी तो 1 से कम आ जा रहा है। 35 नंबर गलत दिया। अच्छा नहीं, 35 नंबर गलत है सर। 35 नंबर का क्वेश्चन ही गलत है। चलो इनमें से सब चलो अब हम लोग 36 नंबर की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन गलत है। इनमें से रहता सभी सही है, ये नहीं वाला नहीं होता। 36 नंबर में बोल रहा है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर 5 आने की प्रयत्ता। दो पासे को यदि आप फेंकिएगा 1 2 3 4 5 6, एक में 1 से 6 तक, दूसरे में भी 1 से 6 तक। यदि आप लिखिएगा दोनों पासे को एक साथ फेंकिएगा तो 1 आ सकता है, या तो 1 2 आ सकता है, या तो 1 3 आ सकता है, या तो 1 4 आ सकता है। इसी तरह करके आप लिखिएगा कुल 36 को संभावना है। दो पासे को एक साथ फेंकिएगा, कुल 36 संभावना है। आपसे पूछा है दोनों पासे पर अंक कितना आना चाहिए? 5। दोनों पासे पर 5 जो आएगा एक ही बार आएगा। 5,5 मतलब 5 5 आएगा भी तो कितना बार आएगा? एक बार। घटना यदि घट भी सकता है, घटना यदि घट भी सकता है तो कितना बार घट सकता है? एक बार। आपसे पूछा है उसका प्रयत्ता, तो घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना 1/36। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर की 37 नंबर ही होगा। चलिए बोल रहा है यदि किसी घटना के घटने की प्रयत्ता P है। बोल रहा है किसी घटना की घटने की प्रयत्ता क्या है? P। तो उसके नहीं होने की प्रयत्ता क्या है? मतलब आपसे P डाइस पूछा है। आप जानते हैं घटना घटने की प्रयत्ता प्लस घटना नहीं घटने की प्रयत्ता का योग होता है 1। ये घटना घटने की प्रयत्ता P दे दिया है, आपसे नहीं का पूछा हुआ है। तो घटना नहीं घटने की प्रयत्ता कितना हो जाएगा? 1 -
P. तो 1 माइनस पी बी नंबर में है, बी नंबर चलिए अब हम लोग 38 नंबर पे चलते हैं। एक ही वीडियो में पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। बोल रहा है दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, हेड टेल 38। तो दो शीर्ष मतलब चीत, मतलब देखो आप इसको गुना कीजिए तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, आप टेल, दो शीर्ष मतलब क्या आना है चीत, या तो दोनों बार दोनों सिक्के में चीत ही आएगा तो एक बार आएगा, यदि हेड भी आएगा तो एक बार आएगा और पट भी आएगा तो एक बार आएगा। तो घटना घट सकता है एक बार और कुल घटना कितना है 4 बार। तो आपसे पूछा है कि दो शीर्ष घटना घटने की प्रयत्ता बटे कुल घटना की, चल तो 1/4 39 नंबर की ओर हम लोग 39 नंबर में बोल रहा है दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रयत्ता। तो कितना बार हम लोग बना चुके हैं, दो पासे को उछालो फिर तो कुल घटना घट सकता है, कुल घटित घटना हो सकता है 36। आपसे पूछा जा रहा है दोनों पासे पर एक ही संख्या, या तो 1-1 आ जाए, या तो 2-2 आ जाए, या तो 3-3 आ जाए, या तो 3-4 आ जाए। तो इस तरह घटना घट सकता है, घटना घट सकता है 6 बार, या तो 1-1 आ जाए, या तो 2-2 आ जाए, या तो 3-3 आ जाए, या तो 4-4 आ जाए, या तो 5-5 आ जाए, या तो 6। घटना घट भी सकता है तो 6 बार घट सकता है। तो आपसे पूछा है उसका प्रयत्ता, तो प्रयत्ता पूछा है, आपसे क्या पूछा है प्रयत्ता। तो घटना घट भी सकता है 6 बार और टोटल घटना कितना है 1/3। आपसे पूछा जा रहा है 40 नंबर में यदि किसी घटना की संभावना P है, किसी घटना की संभावना क्या है P है, मतलब घटना घटने की प्रयत्ता क्या है P है, तो उसका पूरा पूछा है, मतलब P डैश मतलब घटना नहीं घटने की प्रयत्ता क्या होगा। आप लोग पढ़े हैं घटना घटने की प्रयत्ता और घटना नहीं घटने की प्रयत्ता, ये P दिया हुआ है, P डैश आपको निकालना, मतलब घटना नहीं घटने की प्रयत्ता आपको निकालना है, तो 1 - P। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 41 प्रयत्ता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 0 और अधिकतम मान कितना हो सकता है। न्यूनतम मान हो सकता है लड्डू और अधिकतम मान हो सकता है, न्यूनतम मान हो सकता है 0 और अधिकतम मान हो सकता है 1। तो न्यूनतम मान है 0। एक पासे को फेंका गया, एक पासे को देखो एक ही लूडो गोटी को फेंकना है, तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। कुल घटना कितना आ सकता है 6। आपसे पूछा जा रहा है एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता, तो विषम संख्या पहले आने की संभावना खोजेंगे। विषम संख्या कौन कौन आ सकता है, या तो 1 3 5 विषम संख्या आ भी सकता है, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, मतलब विषम संख्या आ भी सकता है तो 3 बार आ सकता है। आपसे वही पूछा जा रहा है विषम संख्या आने की प्रयत्ता। क्या पूछा जा रहा है विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या आने की घटना बटे कुल घटना 1/2 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है 43 नंबर में कि यदि एक मैच, बोल रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रयत्ता 0.7, बोल रहा है
कि यदि एक मैच मतलब पी जीतने की प्रयत्ता दे दिया है 0.7, बोल रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रयत्ता 0.7 तो इसके हारने की प्रयत्ता मतलब इसका अपोजिट पूछा है। जीत रहा है तो 0.7 है तो हारने की प्रयत्ता क्या है। आप जानते हैं कि जीतने की प्रयत्ता और उसी के हारने की प्रयत्ता का योग जो होता है एक होता है। तो जीतने की प्रयत्ता 0.7 दे दिया है और हारने की प्रयत्ता आपसे पूछा जा रहा है 1 - 0.7 यानी 0.3। तो 0.3 कहने का मतलब 0.3 3/। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि किसी खेल को जीतने की प्रयत्ता 0.4, 44 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 44 नंबर में यदि जीतने की प्रयत्ता क्या है 0.4, जीतने की प्रयत्ता जो है 44 नंबर में 0.4, आपसे हारने की प्रयत्ता पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी खेल को जीतने की प्रयत्ता और उसी के हारने की प्रयत्ता का योग जो होता है 1 होता है। तो 0.4 दे दिया है तो P डैश बराबर हो जाएगा 1 - 0.4 यानी 0.6। सी नंबर सही। तो सी नंबर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। बोल रहा है 2 सिक्के की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयत्ता। क्या नहीं आने की प्रयत्ता? शीर्ष। 2 सिक्के को उछालो तो 4 संभावना आ सकता है। कितना संभावना आ सकता है? गुना करेंगे हेड 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 टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल। तो कुल कितना संभावना आ सकता है? 4। कुल घटना 4 घट सकता है। आपसे पूछा जा रहा है एक भी शीर्ष नहीं आएगी। एक भी शीर्ष नहीं। ऐसा कितना है? एक। ऐसा कितना है? एक। तो घटना घट भी सकता है तो एक बार घट सकता है। कितना बार घट सकता है? एक। तो आपसे पूछा है इसका प्रयत्ता क्या होगा? घटना घटने की संभावना बटे कुल घटना की संभावना मतलब 1 बटे। आपसे पूछा जा रहा है 46 नंबर में निम्न में किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकता। अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रयत्ता जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखेंगे ये 0.5 जो है ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। कोई दिक्कत? ये तो हो सकता है। और नहीं आपसे पूछा है नहीं बोला। क्या बोला? पूछा है नहीं बोला। तो 1.5 1 से बड़ा है या नहीं है? तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह हम लोग 47 में चलेंगे। हम लोग 47 नंबर की ओर चलते हैं। बोल रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्ती की ताश की गड्डी में से एक पत्ता या वृक्षा निकाला जाता है तो इसके हुकुम का इक्का होने की प्रयत्ता क्या है? तो कुल संभावना जो है 52, कुल घटना जो है 52 को घट सकता है। आपसे पूछा जा रहा है हुकुम का इक्का। तो हुकुम की पत्ती की संख्या 52 में 13 गो होता है। उसमें इक्का जो होगा 1 गो होगा, बादशाह जो होगा 1 गो होगा, बेगम जो होगा 1 गो होगा। तो घटना घट भी सकता है। तो हुकुम का इक्का में से हुकुम में एक ही इक्का है तो घटना घट भी सकता है तो एक बार घट सकता है। कितना बार घट सकता है? एक बार। आपसे इसका प्रयत्ता पूछा तो घटना घटने की संभावना बटे कुल घटना की संभावना तो कितना हो गया? 1 बटे 52। उसके बाद 48 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकता है? तो कहने का अर्थ यह है कि प्रोबेबिलिटी जो है कौन इसमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो कौन इसमें 0 से बड़ा है? ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा भी है। ये 1 से क्या है? बड़ा है। 9/8 जो है 1 से बड़ा है या नहीं है? 9/8 जो है 1 से क्या है?
बड़ा है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं। 49 में बोल रहा है यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई डैश, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हम अभी तुरंत पढ़े हैं घटना घटने की प्रयक्ता और उसी का नहीं का प्रयक्ता का योग कितना होता है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर बोल रहा है एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयक्ता। एक पासे की एक फेंक, एक बार फेंकेंगे या तो एक आएगा या तो दो आएगा 50 नंबर, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो कुल घटना कितना कर सकता है? आपसे पूछा जा रहा है दो नहीं आना है। क्या नहीं आना है? दो नहीं आएगा, या तो एक आएगा या तो 3 आएगा। घटना घट सकता है या तो एक आएगा या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। सिर्फ बोल रहा है एक नहीं आएगा। तो घटना घटने की संभावना कितना है? 5 घटना घटने की संभावना कितना है? 5। तो इससे इसका आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी। तो पूछा है दो नहीं आने की प्रयत्न का क्या होगा? तो घटना कितना बार घट सकता है? 5 बार। टोटल घटना क्या है? 6। तो 5/6। 5/6 कहाँ है? सी नंबर में। चलिए 51 बोल रहा यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्न क्या है? तीनों पर एक ही परिणाम, या तो हेड हेड आ जाए या तो टेल टेल आ जाए, एक ही चीज आए। तो हम लोग देखेंगे। चलो एक सिक्का को उछाल दिए, हेड टेल आया। 2 सिक्का को पहले उछाल के देख लो क्या क्या आ रहा है, तब तीसरा सिक्का को चलेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, उसके बाद टेल टेल। इसी चारों में से कोई आएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे, फिर तीसरा सिक्का को उछालेंगे, हेड टेल। देखो हेड हेड, तीनों में हेड आ जाएगा। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल टेल हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल। देखो तो कितना घटना घट सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल घटना कितना घट सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम, कहने का अर्थ ये है या तो हेड ही आ जाए तीनों पर या तो टेल ही आ जाए। तो ऐसा जो है 2 बार घटना घट सकता है। कितना बार घटना घट सकता है? या तो हेड तीनों पे आ जाए यहाँ, या तो तीनों पर क्या आ जाए? टेल। तो घटना इसका प्रयक्ता पूछा। क्या पूछा? प्रयक्ता। तो 2 बटे क्या हो गया? 8। 1/4। बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 52 नंबर में यदि पीई 0.05, यदि पीई 0.05 तो पीई डैश। हम जानते हैं कि पीई और उसी का नहीं होने का प्रयत्ता, पीई जो है पीई होने की प्रयत्ता है और पी डैश नहीं होने की प्रयत्ता का योग एक होता है। तो पी दिया है 0.05, पी डैश आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। 0. कितना आएगा? 95। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी नंबर इसका सही हो गया। 53 नंबर बोल रहा है एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, तो कुल गेंद कितना है? 20। 7 + 5 + 5 मतलब कुल संभावना है 20। आपसे पूछा जा रहा है एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है तो ना लाल हो, मतलब लाल भी नहीं होना है और सफेद भी नहीं होना है। नहीं होने की प्रयत्ता मान के बोल रहा है ना लाल हो ना सफेद हो, तो क्या हो? 3 ही रंग का, लाल हरा और सफेद है, या ना तो लाल होगा ना तो हरा होगा ना तो सफेद होगा, तो क्या होगा? हरा होगा। तो
तो कितना घटना घट सकता है 8 या तो हरा होगा, दूसरा चीज हो सकता है क्या? नो सर। आपसे पूछा है इसका प्रयोक्ता क्या है? 8/20, तो हरा होने की 2 बार कुल संख्या, हरा होने की कुल संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या 2/5 2/5 2/5। आंसर नंबर सी आंसर चौवन। नंबर सी दो पासे एक साथ फेंके गए, दो पासे एक साथ क्या हुआ? फेंके गए। कुल परिणाम सकते कुल परिणाम हम लोग बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं, तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे 54 नंबर। कुल परिणाम हो गया 36 36। आपसे पूछा जा रहा है इन पासे के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए। क्या होना है? 10 तो देखो, तो घटना क्या क्या घटने की बात बोल रहा है। 10 आएगा दोनों पासे पे, या तो दोनों पे ऊपर में 5 5 आ जाए तब ना योग 10 होगा, या तो एक पे 6 आ जाए एक पे 4 आ जाए तो 10 होगा, या तो एक पे 4 आ जाए एक पे 6 आ जाएगा तो 10 हो जाए। और कोई घटना घट सकता है नहीं, तो 3 ही घटना घट सकता है 10 आने की योग। कितना घटना घट सकता है? 3। आपसे इसका क्या पूछा है? प्रयोक्ता पूछा है। 10 आने की संख्या, 10 योग आने की कुल संख्या तो 3 है बटे कुल घटना की संख्या 1 होता है। सी सी नंबर। नंबर चलिए 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सी सकता? नंबर। तो ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये 1 से भी बड़ा है। ये क्या है? 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा नहीं लेना, या तो 0 से बड़ा, या तो 0, या तो 1 से छोटा या 1। आंसर नंबर बी तो आंसर बराबर हो गया बी। चलिए बी नंबर हो गया। अब हम लोग 56 नंबर की ओर चलिए। बोल रहा है एक पासे की एक पासे को फेंकना है 1 2 3 4 या तो 5 6, मतलब कुल घटना कितना है? 6 कुल घटना है 6। तो आपसे पूछा रहा है विषम संख्या नहीं आने की पर्यायता। क्या पूछा जा रहा है? विषम संख्या अच्छा नहीं बोलो, आने की। ये संख्या जो या तो विषम होगा या तो सम होगा। तो विषम संख्या नहीं आने की पर्यायता कहने का मतलब ये पूछ रहा है आपसे सम संख्या आने की पर्यायता। क्या यही पूछ रहा है ना? सम संख्या आ भी सकता है, कुल कितना घटना घट सकता है? ये तो 2 या तो 4 4 या तो या तो 6 6। तो 3 घटना घटित हो सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6। आपसे पूछा है इसका पर्यायता। तो विषम सम होने की संख्या तो 3 बटे कुल संख्या 1/2। 2 पासे की एक फेंक में संभाव्य परिणामों की संख्या 36 तो कितना होगा? 36 2 पासे को हम लोग फेंकेंगे तो उसका संभाव्य परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा? 36 उसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोल रहा है पीई है 0.4। अभी हम लोग पढ़े हैं इस तरह का क्वेश्चन, यस सर। और आपसे पूछा है पीई डैश क्या होगा? पीई प्लस पी डैश का योग 1 होता है। 0.4 प्लस पी डैश बराबर 1। पी डैश बराबर होगा 1, 0.4 मतलब 0.6। 6। चलिए तो हो गया बी नंबर। देखो 59 नंबर में पूछा जा रहा है यदि किसी घटना एक घटने की पर्यायता 0.35 क्या है? घटना घटने की पर्यायता क्या है? 0.35। मतलब आपको दे दिया गया है पी। क्या दे दिया है? 0.35। आपको एक या नहीं घटने की पर्यायता होगी, मतलब पीई डैश पूछा है आपसे, तो निकल जाएगा। यस सर। निकल जाएगा तो इस तरह बैठा दीजिएगा। 0.65। 0.35 दिया हुआ है पीई डैश। पीई डैश हो गया 1 माइनस 0.35 यानी 0.65। तो 0.65 सी नंबर में। 3 सिक्के के उछाल में संभाव्य परिणामों की संख्या क्या है? अभी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं 8। क्या है? 8। 3 सिक्के को उछालेंगे तो संभाव्य परिणामों की संख्या क्या आएगा? 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यायता
नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही भी आएगा। देखो 0.5 हो सकता है, 1.9 हो सकता है क्या? No, नहीं, sir. ये 1 से बड़ा है और सभी 1 से छोटा है और 0 से बड़ी। तो उसके बाद हम लोग 62 नंबर की ओर चलेंगे। चलिए खत्म हो गया, थैंक यू।